दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस डील साइन हो गई है। ये देखिए यहां पे मक्का अल मुकर्रमा समिट फॉर जॉइंट डिफेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? हम आपको डील की डिटेल्स बताएंगे कि डील का मतलब क्या है, इसको जरा डिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे और इसके पीछे गेम क्या है यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। जो फ्रेमिंग है ना, ये बिल्कुल ऑप्टिक्स के हिसाब से इन्होंने इतनी परफेक्ट डाली है कि किसी को शक ना हो, लेकिन इसके पीछे वाला क्या गेम है ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये दोस्तों जो इनकी डील हुई है, डिफेंस की डील हुई है, इसमें कहते हैं कि इसमें इंक्लूडेड क्या है, म्यूचुअल डिफेंस गारंटी। वही चूरन जो पहले पाकिस्तान ने बेचा था कि जो अगर हमला हमारे ऊपर होता है तो सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा। आपको याद है ना, पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील साइन की थी। अब उसको एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा, उसमें तुर्की को बीच में ले आए और फिर यही बात कह रहे हैं, अगर तुर्की पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब पे हमला है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर होगा तो फिर वो तुर्की और सऊदी अरब पे हमला है, और सऊदी अरब पे होगा तो तुर्की और पाकिस्तान के ऊपर हमला है। ये बेसिकली एक के ऊपर हमला मतलब सबके ऊपर हमला। ये प्राइमरी चूरन है। आपने देखा किस तरीके से, हालांकि इनका डिप्टी आर्मी चीफ मीडिया पर आकर रोता रहा कि पाकिस्तान फेस था, पीछे चाइना था, तुर्की था, अजरबैजान था, तब ये चूरन नहीं था। तब वाकई उन लोगों ने हमारी मदद की थी। अब ये कह रहा है कि चूरन है। आगे इसको चूरन देखते हैं और क्या कहता है ये। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल साइन किया था। तालिबान ने हमला कर दिया, तालिबान ने अटैक कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कितनी बार अटैक कर दिया, बलोचों ने कितनी बार अटैक कर दिया। मैं सितंबर से लेकर अभी जुलाई के एंड तक बात कर लीजिए, अगस्त की बात मत कीजिए। ये बलोचों BLA के हमलों को और TTP के हमलों को जोड़ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के साथ, या किसी मुल्क, दो मुल्कों की आपस की जंग के साथ। भाई वो हमारे मुल्क के अंदर का मामला है, वो हमारे बेशक ख्वारिज दुश्मन हैं, हम उन्हें अपनी तरीके से डील कर लेंगे। सऊदी अरब से या तुर्की की ज़रूरत नहीं है उस मामले में। हाँ, तुम्हारे साथ जंग में अगर हमें ज़रूरत हुई तो वो खुल कर आएंगे, जिस तरह पहले भी तुर्की और चाइना आया था। अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर 2025 टिल जुलाई 2026 कितने पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं? एक बार सऊदी अरब ने एक फौजी पाकिस्तान में उतारा हो। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान ने तो अपने फौजी उतार दिए क्योंकि पाकिस्तानियों को पैसा मिलता है, लेकिन इन जाहिल के बच्चे को इतना भी नहीं पता, डिफेंस एनालिस्ट टॉप का, कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के फौजियों की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबको पता है, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे वक्त आने पर जब हमें ज़रूरत पड़ी तो। मेरा ये मानना है और मेरा ये पूछना भी है, दिस इज माई क्वेश्चन टू एवरीबडी इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज हु वॉच माई शोज फेथफुली। आप एक बात बताइए, सऊदी अरब पे हमला हुआ तब आप कहां थे? और सऊदी अरब पे हमला तो पिछले 2-3-4 महीनों में हुआ है। 28 फरवरी के बाद तो शुरू हुआ है सारा मामला। तब पाकिस्तानी फौज कहां थी? वहां पे 8,000 बंदे हैं पाकिस्तानी, 8,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स आर देयर। स्क्वाड्रन है वहां पे, फाइटर जेट्स की, वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां पे इन्फेंट्री है, वहां पे आर्मर्ड के कॉलम्स हैं। भाई क्या कर रहे हैं आप? खुद इन्हीं भारतीयों की ये रिपोर्ट थी जिसमें ये गोबर आर्य ने भी एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान ने जी अमेरिका को धोखा दे दिया, जी पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया कि ईरान और सऊदी अरब की डील करवाई कि सऊदी अरब पर तुम हमला नहीं करोगे, और उसके बदले में पेट्रोलियम का यूज़ किया, यानी सऊदी अरब से या ईरान से पेट्रोल इधर उधर करता रहा पाकिस्तान, और उसके बदले में ईरान ने सऊदी अरब पर हमला नहीं किया और सऊदी अरब ने आगे से जवाब नहीं दिया। ये खुद भारतीयों का कहना है। तो यही फ़ायदा है ना इस डिफेंस पैक्ट का जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान था, डिफेंस डील। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं ना पूरा मैटर क्या है, ये पहले आप ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी फ्रेमिंग कैसे की गई है और दुनिया की आंखों में धूल कैसे झोंका गया है, ये मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए साहब, ग्राउंडेड इन आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर द राइट टू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। चलो ठीक है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, ठीक है, डन। मिलिट्री कोऑपरेशन, ट्रेनिंग, एक्सचेंज ऑफ पर्सनल एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस, ये आज से नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ये काम सऊदी अरब के साथ दशकों से कर रहा है, दशकों से कर रहा है। ये आज का कोई नया चूरन नहीं है। ये चूरन पाकिस्तान दशकों से बेच रहा है, और सऊदी अरब की जमीन में कितने सालों से, कितने डेकेड से, कितने दशकों से पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं। आज से नहीं है, ये बहुत पहले से वहां पे है, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश फॉर डीपर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। अब दोस्तों इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है वो ज्यादा जरूरी है, तो ये समझ लीजिए, इसमें कोई न्यूक्लियर प्रोविजन नहीं है, इसमें कोई स्टेटेड न्यूक्लियर प्रोविजन है ही नहीं
कि यार न्यूक्लियर प्रोविजन नहीं है। कौन बताता है न्यूक्लियर प्रोविजन? क्या यूनाइटेड नेशन से पाबंदियाँ लगवानी है? क्या दुनिया के बाकी ममालिक को अपना दुश्मन बनाना है? ये न्यूक्लियर वाला जो चूरन होता है ना, ये सामने रख कर नहीं बेचा जाता, ये हमेशा टेबल के नीचे होता है, अंडर द टेबल ये काम होते हैं। और ये इसे भी पता है, और भारतीय जितनी भी जनता है इनकी, उन सबको भी पता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को तो पता ही पता है। अगर सऊदी अरब को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गई या तुर्की को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गई कि बस तुर्की बर्बाद होने वाला है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बस खत्म होने वाला है, तो पाकिस्तान फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स देगा या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, या इनको एक न्यूक्लियर कवर देगा पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन से, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला सूट से। इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। पहली चीज, अगर ऐसी चीजें मेंशन नहीं हुआ करती बच्चे। आप पाकिस्तान से न्यूक्लियर निकाल दें तो फिर पाकिस्तानी फौज की टोटल ताकत 90% वैसी कम हो जाती है, वैसी कम हो जाती है। दूसरा, नो क्लैरिटी ऑन द ज्योग्राफिकल स्कोप ऑफ दिस गारंटी। हर एक गारंटी का, खासतौर से डिफेंस पैक्ट का, एक ज्योग्राफिकल स्कोप होता है। इसमें कोई ज्योग्राफिकल स्कोप नहीं कि कहां पे क्या होगा तब हम ये करेंगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तीसरी चीज, नो ऑटोमेटिक इंटरवेंशन, यानी कि कब इंटरवेंशन होगा, किस लेवल पे जाके होगा, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की है। अब ये स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल, कंबाइंड सऊदी अरेबिया, फाइनेंशियल पावर, ऐसा कहने का है कि भाई तुर्की जो है उसका जो डिफेंस पूरा एस्टेब्लिशमेंट है या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, वो काफी एडवांस्ड है। तुर्की के ड्रोन्स और वगैरह वगैरह, व्हाटएवर द केस में भी, राइट। टर्की इज ऑल्सो गेटिंग F-35। तो तुर्की का एक डिफेंस का इकोसिस्टम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स और पाकिस्तान की फौज और सऊदी अरेबिया का मनी पावर, ये गेम है। तो यही गेम है ना बच्चे, यही गेम है। यही गेम हम बरसों से समझाते आ रहे हैं। पिछले 1 साल से मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं। तुर्की की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला और सऊदी अरब का पैसा, ये तीनों मिलकर इसकी बुनियाद हैं। अब यही तो नहीं है कि एक मुल्क ही अपना सब कुछ देगा, तीनों मुल्क ने कंट्रीब्यूट करना है, और यही कंट्रीब्यूशन है इनकी। तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी देगा, पाकिस्तान अपनी फ़ौज के साथ न्यूक्लियर एम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, और इकॉनमी के लिहाज से क्योंकि सऊदी अरब तेल से मालामाल है, पैसा बहुत है, तो वो प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तान को किस चीज़ का मसला है? पाकिस्तान की फ़ौज तकड़ी है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी ठीक है, कुछ एडवांस ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो तुर्की से मिलेंगी, और पैसा कहाँ से मिलेगा? वो सऊदी अरब से। और यही सबसे बड़ी तकलीफ़ है इन भारतीयों को कि अभी कि कल जब से ये खबर निकली है, चीखें मार मार के रो रहे हैं द फेस ऑफ इट। लेकिन न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं करी गई, और वैसे भी तुर्की को इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज तुर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो, और आर्टिकल 5 नेटो का तुर्की पे लागू होता है। फिर तुर्की को ऐसे अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये देखिए जॉइंट स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है ये जॉइंट स्टेटमेंट, और ये जॉइंट स्टेटमेंट है। अब आप देखिए, अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात, ये सब पूरी इंग्लिश है कि ये हुआ, ये मिले, यहां पे ये साइन करा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप इधर जाएंगे ना, गाइडेड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल टाइज अमंग द 3 स्टेट्स बेस्ड ऑन एंड्योरिंग बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड इस्लामिक सॉलिडेरिटी। आप इस पूरे स्टेटमेंट में, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जारी कर रखा है, दिस इज लाइक अ जॉइंट स्टेटमेंट, राइट। इसमें 2 चीजें हैं आपको जो ध्यान रखनी है, ठीक है। नंबर 1 यह है कि इस्लामिक सॉलिडेरिटी की बात है, यानी कि दिस इज रिलीजन बेस्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये सऊदी अरब कह रहा है, रिलीजन बेस्ड है, और ये मक्का में साइन हुआ है। तो ये कहां पर साइन हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कह क्या रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब दोस्तों, मैं आपसे कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी जरा कमेंट्स में लिख के मेरा भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना। ये जो पूरा मामला है, चलो पाकिस्तान को खतरा किससे है? भारत से, जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान से है। ईरान से कोई ऐसा ज्यादा खतरा है नहीं, और चाइना से तो बिल्कुल भी नहीं। चाइना के सामने लेटे रहते हैं तो कोई खतरा क्या ही होगा चाइना के साथ, खतरा। हाँ, ये चाइना के आगे तो बड़ी बड़के मारते हैं, बड़ी दुश्मनी और बम गोले चलाते हैं। खुद इनका एस जयशंकर कहता है कि चाइना के साथ तो हम जंग लड़ ही नहीं सकते, वो तो बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी है, वो तो दुनिया की सुपर पावर है। पाकिस्तान से तो कभी ये स्टेटमेंट नहीं आई। उसको होता है जो खड़ा होता है सामने, फिर तो लेट गए, तो उनको क्या ही खतरा है। पहली चीज, तुर्की को किससे खतरा है? तुर्की को हो सकता है कि साइप्रस से हो थोड़ा बहुत, हो सकता है ग्रीस से हो थोड़ा बहुत। सऊदी अरब को किससे खतरा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, सऊदी अरब को खतरा किससे है? यहां पे बोल दिया है कि इंड्योरिंग बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड एंड इस्लामिक सॉलिडेरिटी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि लोकेशन है मक्का,
सऊदी अरब को खतरा किससे दोस्तों? ईरान से। ईरान ने सऊदी पे हमला किया पहले, उसके अलावा हुथियों ने, जो कि ईरान के कंट्रोल में है, उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। मैं आगे चल के बताऊंगा सऊदी अरब क्या रिस्पॉन्स उसका तैयार कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन द लेटर स्लाइड्स। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, अगर ये एक इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामी भाईचारे पे ये बना है, क्योंकि ये यही कह रहा है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है, जॉइंट स्टेटमेंट है इनका कि इस्लामी भाईचारे पे बना है। तो इस्लामी भाईचारे में बना है तो वो कौन सा मुसलमान मुल्क है, कौन सा इस्लामिक मुल्क है जिसके ऊपर गैर मुसलमानों ने हमला किया? जरा पहले यह समझाइए मुझे। इसको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, गैर मुसलमानों ने हमला किस पे किया? पाकिस्तान पे किया, भारत ने। तुर्की का ग्रीस के साथ ताल्लुकात ख़राब है, वो कर सकता है। इजराइल ख़तरा है। इजराइल का वजीर इस वक्त कह रहा है कि तुर्की इज़ न्यू ईरान, वो इजराइल पर पाकिस्तान के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं, ये उसके अल्फाज हैं। और सऊदी अरब के साथ जो ईरान का फटा है वो पाकिस्तान सॉर्ट आउट करवा देगा, तुम ना उसकी टेंशन लो। तुम तो अब्बास अरागची को सूअर का बच्चा कहते थे ना, तुम्हारा तो दुश्मन है वो मुल्क है ईरान। ईरान के ऊपर हमला किया इजरायलियों ने और अमेरिकन्स ने मिलकर, राइट? द अमेरिकन्स एंड द इजरायलीज टुगेदर बॉम्ब्ड ईरान। उन्होंने पिछले साल भी बॉम्बिंग करी थी, इस बार खमेनी को मार दिया और बहुत ज्यादा नुकसान करवा दिया। तो अगर ये मुस्लिम्स का है और अगर ये इस्लामिक है तो इसमें ईरान शामिल क्यों नहीं है? ईरान शामिल क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। Why is ईरान नॉट इंक्लूडेड? क्योंकि जरूरत किसको है? इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मुल्क है जो, ये पागल का बच्चा है क्या? बात 3 ममालिक की हो रही है, बीच में ईरान को घुसा रहा है कि ईरान क्यों नहीं। भाई ईरान अगर चाहेगा तो वो भी आ जाएगा। 4 ममालिक के बारे में बात हो रही है जो कि मिडिल ईस्ट के हैं, जो कि चाह रहे हैं कि इस पैक्ट का हिस्सा बनना, यानी 3 के बाद मजीद 4। अगर ईरान भी आना चाहता हुआ तो उसे भी वेलकम किया जाएगा। इसे पता नहीं क्या तकलीफ है यहाँ पर बैठे हुए, इसे तकलीफ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का वो शहबाज शरीफ जो बैठा हुआ है ना, खड़ा हुआ है सामने, उसे तकलीफ है इसे। वो यूएस के सामने खड़ा हुआ है। हां, उसका बहुत नुकसान हो गया, बहुत लोग मर गए, बहुत बुरी हालत में ईरान, लेकिन खड़ा अभी भी हुआ ईरान। ईरान ने हार नहीं मानी है और ईरान ने जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, ईरान ने पलटवार किया है, यह बात सच है। तो मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर ये तीनों मुल्क, आप तुर्की की बात ले लीजिए, आप सऊदी अरब की बात ले लीजिए, या फिर आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए, ये तीनों अगर सुन्नी मुस्लिम हैं, ये जो कहते हैं ना कि इस्लामिक सॉलिडारिटी, ये तो सुन्नी मुल्क है, ईरान एक शिया मुल्क है, तो क्या ये मामला शिया सुन्नी वाला है? और अगर नहीं है शिया सुन्नी वाला, तो कोई मुझे समझाए जिसको नॉलेज है इन मामलों की, कि असल में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर, जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत उछलता है, न्यूक्लियर हमारी फौज नंबर 1 फौज, ठीक है, इनका न्यूक्लियर और नंबर 1, इनकी पूरी टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इनका पैसा, इनकी जरूरत कौन से मुसलमान मुल्क को है? देयर मस्ट बी सम मुस्लिम कंट्री ना जिसको जरूरत है, वो ईरान है। ये ईरान की हेल्प नहीं कर रहे और इनका डायरेक्ट पंगा ईरान के साथ है, डायरेक्ट। अब आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इसको लेकर? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे दोस्तों 4 अगस्त को एक और चीज हुई है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोमालिया और पाकिस्तान ने डिफेंस कोऑपरेशन साइन करा है, एक एमओयू साइन करा है। ये 4 अगस्त का खेल है और यहां पे हिज एक्सेलेंसी अहमद मुअल्लिम फिकी, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं सोमालिया के, और हिज एक्सेलेंसी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। इन लोगों ने साइन करा है, स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन ब्ला ब्ला। आप बस एक चीज का याद रख लेना इसमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब मैं चाहता हूं ये मैप देखें आप। पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ साइन कर लिया, टर्की, बीच में सऊदी अरेबिया है। अब आप बोलेंगे साहब इनका तो समझ में आता है, सोमालिया बीच में कहां से आ गया? दोस्तों सोमालिया ऐसे आ गया बीच में कि ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, दिस इज सोमालीलैंड, ठीक है, ये है सोमालीलैंड। और सोमालीलैंड के ऊपर हाथ किसका है? किसका आशीर्वाद है सोमालीलैंड के ऊपर? इजराइल का। बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ सोमालीलैंड के ऊपर है। जाइए गूगल में चेक कीजिए, ठीक है, फिर कमेंट्स में लिखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस। अब
सोमालिया पर तो नहीं है ना, पाकिस्तान सोमालिया के साथ भी कर रहा है, सूडान के साथ भी कर रहा है, कुवैत के साथ भी कर रहा है, और आगे ये चलकर यही सब कुछ बताएगा कि पाकिस्तान इसके साथ भी कर रहा है, उसके साथ भी कर रहा है, और मीन्स के रोना धोना ही इनका लगा रहेगा कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है। हम करेंगे जिसके साथ मर्जी करेंगे। तुम अपना बताओ, इस वक्त तुम डिफेंस एनालिस्ट हो इंडिया के, तुम अपने मुल्क का बताओ कि तुम्हारे मुल्क ने क्या किया, किसके साथ एग्रीमेंट किया तुम्हारा। इसराइल का फ़ोन आ गया है जी पापा का, फादरलैंड का, और उसने कहा कि हम अपनी जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे स्ट्रेंथन करेंगे। ये इनका आपस में फादर और बेटे का बाकायदा कन्वर्सेशन चल रही है। बहरहाल आपने सुन लिया जी, गोबर आरिया को तकलीफ़ बड़ी है। क्यों तकलीफ़ है आप अच्छे तरीके से समझते हैं। इसे अब ईरान वाला चक्कर देकर मैनिपुलेट करने की नाकाम कोशिश कर रहा है और अपने लोगों को अपीज़ करने की कोशिश कर रहा है। जो अंध भक्त हैं इनके, उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ भी हासिल नहीं किया, जबकि दुनिया की हेडलाइंस क्या हैं वो आपने ज़रूर देखनी होगी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।